नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने जारी की अंतिम मतदाता सूची। प्रदेश में 84 लाख नए वोटर जुड़े। प्रयागराज और गाजियाबाद में हुआ सबसे ज्यादा इजाफा। नोएडा पुलिस का बड़ा एक्शन। विदेशियों को ठगने वाली फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भंडाफोड़। 8 करोड़ की ठगी के आरोप में 16 छात्र गिरफ्तार। कानपुर में चकेरी एयरपोर्ट के विस्तार को मिली हरी झंडी। 450 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत से 100 एकड़ जमीन पर बनेगा नया और हाईटेक टर्मिनल। मथुरा में यमुना नदी में हुआ बड़ा और दर्दनाक हादसा। ओवरलोड होने की वजह से श्रद्धालुओं की भरी नाव पलटी। 10 लोगों की डूबने से मौत, कई अभी भी लापता। यूपी के रेल यात्रियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। 6 साल के लंबे इंतजार के बाद गोरखपुर लखनऊ के बीच फिर से शुरू होगी सस्ती और आरामदायक इंटरसिटी ट्रेन। बदायूं में दर्दनाक हादसा। हाईवे पर चलती कार अचानक बनी आग का गोला। दरवाजा लॉक होने से पीछे बैठी पत्नी की जलकर मौत, पति गंभीर रूप से झुलसा। उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों के लिए नया और बेहद अहम नियम लागू। अब सरकारी दर MSP पर गेहूं बेचने के लिए फार्मर रजिस्ट्री करना हुआ पूरी तरह अनिवार्य। युवाओं के लिए योगी सरकार ने शुरू की मुख्यमंत्री उद्यमी विकास योजना। अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिना ब्याज मिलेगा 5 लाख रुपए तक का लोन। यूपी के हमीरपुर जिले में गैस संकट के बीच प्रशासन का नया और सख्त फरमान लागू। अब कॉमर्शियल सिलेंडर लेने के लिए शादी का कार्ड या गेस्ट हाउस की बुकिंग रसीद दिखाना हुआ अनिवार्य। रामपुर में गिरफ्तारी का खौफ दिखाकर वसूली करने वाले बंटी बबली गैंग का पर्दाफाश। पत्नी लगाती थी झूठे आरोप और पति फर्जी पुलिस वाला बनकर ऐंठता था लाखों रुपए। धर्मनगरी घूमने आए 2 युवकों का सरेआम अपहरण। मोबाइल के जरिए परिजनों से मांगी गई फिरौती। वाराणसी पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए अपहरणकर्ताओं को धर दबोचा। संत कबीर नगर में जिलाधिकारी का बड़ा और सख्त एक्शन। सरकारी काम में लापरवाही और भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए कलेक्ट्रेट के 38 बाबुओं का किया एक साथ तबादला। शाहजहानपुर में फर्जीवाड़ा करने वाले बहुत बड़े गिरोह का हुआ पर्दाफाश। चंद रुपयों के लालच में बनाए जा रहे थे फर्जी विकलांग प्रमाण पत्र। 12 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई FIR। यूपी में RTE एडमिशन की सुस्त रफ्तार। 15 अप्रैल तक सिर्फ 82,000 दाखिले। उत्तर प्रदेश में शिक्षा के अधिकार RTE के तहत गरीब और वंचित बच्चों के प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया फिलहाल काफी सुस्त नजर आ रही है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस सन में अब तक केवल 82,000 बच्चों का दाखिला हो पाया है। ध्यान रहे कि आवेदन की अंतिम तिथि 15 अप्रैल तय की गई है। सरकार और शिक्षा विभाग लगातार अभिभावकों से अपील कर रहे हैं कि वे समय रहते बच्चों का फॉर्म भरें ताकि कोई भी बच्चा मुफ्त और अच्छी शिक्षा के अधिकार से वंचित न रह जाए। अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा परिवार है तो उन्हें जागरूक जरूर करें। PM आवास योजना 2026-27 15 अप्रैल है डेडलाइन। महिलाओं को मिलेगी प्राथमिकता। ग्रामीण इलाकों के लिए बेहद जरूरी खबर है। मुख्यमंत्री आवास योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है और इसकी आखिरी तारीख भी 15 अप्रैल निर्धारित की गई है। इस बार योगी सरकार ने एक बड़ा और सराहनीय फैसला लिया है। इस योजना के तहत मकानों के आवंटन में महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है ताकि महिला शक्तिकरण को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जा सके। जिन गरीब और पात्र परिवारों के पास अपना पक्का मकान नहीं है वे तुरंत अपने ग्राम प्रधान या ब्लॉक कार्यालय से संपर्क करके आवेदन कर सकते हैं। प्रयागराज में बड़ा एक्शन। यूपी बोर्ड की फर्जी मार्कशीट बनाने वाला गिरोह गिरफ्तार। अब बात करते हैं शिक्षा माफियाओं पर हुए बड़े प्रहार की। प्रयागराज पुलिस ने एक बहुत बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने यूपी बोर्ड की फर्जी मार्कशीट और डिग्रियां बनाने वाले एक शातिर गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग भोले वाले छात्रों से मोटी रकम वसूल कर उन्हें जाली डिग्रियां थमा देते थे जिससे छात्रों का पूरा भविष्य दांव पर लग जाता था। पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में फर्जी सर्टिफिकेट, मोहरे और प्रिंटिंग उपकरण बरामद किए हैं। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि शिक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे किसी भी मुन्ना भाई को बख्शा नहीं जाएगा। बेस्ट यूपी को बड़ी सौगात। गाजियाबाद में बनेगा पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। खेल प्रेमियों के लिए एक शानदार और रोमांचक खबर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जल्द ही अपना पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मिलने जा रहा है। सरकार ने गाजियाबाद में एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेट स्टेडियम और उसके साथ ही अत्याधुनिक एयरो सिटी विकसित करने के बड़े प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ गाजियाबाद बल्कि पूरे NCR के इंफ्रास्ट्रक्चर को 4 चांद लगेंगे। स्टेडियम बनने से वहाँ अंतर्राष्ट्रीय मैचों का आयोजन हो सकेगा जिससे स्थानीय खिलाड़ियों को बड़ा मंच मिलेगा और क्षेत्र में रोजगार के हजारों नए अवसर भी पैदा होंगे।
उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, रात और छुट्टियों में नहीं कटेगी स्मार्ट मीटर की बत्ती। अगर आपके घर में भी स्मार्ट मीटर लगा है तो ये खबर आपको बहुत सुकून देगी। यूपी के ऊर्जा मंत्री ने बिजली विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर किसी उपभोक्ता के स्मार्ट मीटर का बैलेंस खत्म होकर नेगेटिव में चला जाता है तो रात के समय और किसी भी सार्वजनिक छुट्टी वाले दिन उनकी बिजली नहीं काटी जाएगी। अक्सर देखा गया है कि रात बिरात बैलेंस खत्म होने से परिवार को भारी परेशानी उठानी पड़ती थी। सरकार के इस मानवीय कदम से प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को एक बड़ी और सीधी राहत मिली है। यूपी के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, ग्रेजुएटी की सीमा बढ़ाकर हुई 25 लाख। उत्तर प्रदेश के सरकारी शिक्षकों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार ने शिक्षकों के हित में एक अहम फैसला लेते हुए उनकी ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया है। सबसे अच्छी बात है कि इस फैसले को जनवरी 2024 से पूर्व व्यापी प्रभाव से लागू किया गया है। यानी जो शिक्षक जनवरी 2024 के बाद रिटायर्ड हुए हैं उन्हें भी इस बढ़े हुए एरियर और ग्रेजुएटी का पूरा लाभ मिलेगा। शिक्षक संघों ने सरकार के इस फैसले का जोरदार स्वागत किया है। यूपी की फाइनल वोटर लिस्ट 2026 जारी, जुड़े 84 लाख नए मतदाता। लोकतंत्र के महापर्व यानी चुनावों के लिहाज से एक बड़ी खबर है। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश की फाइनल वोटर लिस्ट 2026 आधिकारिक तौर पर जारी कर दी है। सबसे बड़ी और हैरान करने वाली बात यह है कि इस बार सूची में रिकॉर्ड 84 लाख नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं, जिसमें युवाओं और पहली बार वोट डालने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। ये आंकड़ा दिखाता है कि यूपी के युवाओं में मतदाता को लेकर कितना भारी उत्साह है। आप भी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आपका नाम इस लिस्ट में है।